हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत प्रचलित प्रकृति और असमानता के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, यानी प्रेवेलिंग नेचर एंड फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ये दोनों चीज़ें जो है किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। यानी इस प्रचलित प्रकृति में जो आपका इस समय प्रकृति दिखाई दे रही है, चाहे वह भौतिक प्रकृति हो चाहे अभौतिक प्रकृति हो, या जिसको समाज ने बनाया है, जो समाज द्वारा, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रकृति है, वो भी जो प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकृति है वो भी, उसको बोलेंगे प्रचलित प्रकृति। असमानता के स्वरूप का तात्पर्य है कि इस प्रचलित प्रकृति में शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की असमानता देखी जाती है या पाई जाती है। असमानता के स्वरूप के अंतर्गत जो शिक्षा का स्वरूप है वह अनेक विद्वानों ने अनेक ढंगों से असमानता यानी शैक्षिक असमानता को प्रस्तुत किया है। हमको जो समझ में आया है व्यवस्थित रूप से, जितना बुद्धि विवेक ईश्वर की कृपा से मेरा काम किया है, उस हिसाब से मैं शैक्षिक असमानता के स्वरूप को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए इन सब चीज़ों को हम लोग व्यवस्थित रूप से देखते हैं। प्रचलित प्रकृति का तात्पर्य होता है कि भौतिक और अभौतिक जगत, यानी जो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ जगत है वो भी, जो मनुष्य द्वारा निर्मित या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, जो सुनिश्चित गतिविधियां अपनाई गई हैं, चाहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, परंपरागत जो कुछ भी अपनाई गई हैं, उनके अंतर्गत प्रकृति क्या है, यानी वर्तमान समाज की गत्यात्मक गतिविधियों के अंतर्गत जो समाज निर्मित हुआ है, या समाज के अंतर्गत जो कुछ प्रकृति दिखाई देती है, या समाज के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रकृति संचालित करती है, उसे हम कहते हैं प्रचलित प्रकृति। जैसे पुरुषों में नस्ल के आधार पर भी पुरुषों की और समाज की प्रकृति अलग अलग देखने को मिलती है। संस्कृति, भारत में तो अनेक प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, इसके आधार पर भी प्रचलित प्रकृति भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। कभी साथ अस्तित्व पाया जाता है तो कभी दो से अधिक संस्कृतियां साथ में पाई जाती हैं, तो कभी ज़्यादा पाई जाती हैं उससे। उसी तरह से वितरण, धन के आधार पर भी प्रकृति गरीब अमीर, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, या औद्योगिक वर्ग, मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, ये सब धन के आधार पर, धन के वितरण के आधार पर। उसी तरह राजनीति के आधार पर अगर हम देखें तो शासक वर्ग और शासित वर्ग, कुल हिसाब से देखें राजनीतिक से जागरूकता, ये वर्ग, बिल्कुल राजनीति से पीछे रह जाना, ऐसे भी वर्ग देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधन, कहीं प्रकृति बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन दी है, वहाँ का बहुत ज़्यादा विकास है। कहीं प्राकृतिक संसाधन दिया है लेकिन विकास है नहीं, जैसे झारखंड। ये प्राकृतिक संसाधन के आधार पर भी ये प्रचलित प्रकृति के अंतर्गत विभिन्नता या विभिन्न प्रकार के विकास का स्वरूप देखने को मिलता है स्थिति। उसी तरह विकास का, कोई क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है, किसी क्षेत्र का बहुत कम विकास हुआ है। और उसी तरह जागरूकता, कहीं प्रकृति के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति जो है जागरूक हैं, स्वस्थ राजनीति, स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ समाज को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी तरह से विभिन्न प्रकार के समाज भी पाए जाते हैं, पिछड़ा समाज, एग्रेसिव समाज, विकासशील समाज। इस तरह से भौगोलिक बनावट के, कहीं भौगोलिक, कहीं पठार, कहीं मैदान, तो कहीं भौगोलिक परिस्थिति, तो कहीं मैदानी परिस्थिति, कहीं मरुस्थली, अनेक प्रकार की जो है भौतिक बनावट के आधार पर भी यह प्रचलित प्रकृति, यानी जो मानव व्यवहार में देखने को मिलता है प्रचलित प्रकृति, वह भी देखने को पाया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की जो प्रचलित, जो हमको समाज दिनचर्या में विभिन्न प्रकार का प्राकृतिक और सामाजिक या मानव द्वारा निर्मित जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब नेचर, एक प्रकार से नेचर का मतलब जो भी बनावट है, जो भी प्राकृतिक रूप से समाज का जो बनावट है और जो मनुष्य द्वारा निर्मित बनावट है, वही क्या कहलाएगा, प्रचलित प्रकृति। यह विभिन्न प्रकार से यह प्रचलित प्रकृति पाई जाती है। और इन प्रचलित प्रकृति के अंतर्गत समाज में शैक्षिक दृष्टिकोण से असमानता किस रूप में देखने को मिलती है, किस तरह से देखने को मिलती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस प्रचलित प्रकृति के अंतर्गत असमानता का जो स्वरूप है, असमानता ही सिर्फ लिखा है कोर्स में, लेकिन वो उस असमानता किसके संदर्भ में पूछ रहा है, शिक्षा के संदर्भ में, कि जो शिक्षा है उसमें असमानता का कैसा स्वरूप देखने को मिलता है इस प्रचलित प्रकृति के अंतर्गत। तो अब हम लोग उसको देखेंगे। पहला है शिक्षा की प्रकृति।
शिक्षा की प्रकृति, जैसे हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं जो शिक्षा की बनावट है, कहीं साइंस है तो कहीं कला वर्ग है, कहीं तकनीकी से संबंधित है तो कहीं डिप्लोमा कोर्स से संबंधित है, कहीं कंप्यूटर से संबंधित है तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, कहीं खेल से संबंधित कोर्स है, तो कहीं शिक्षण यानी पढ़ाने के तौर तरीके के आधार पर भी शिक्षा अलग है। जैसे अगर हम बात करें ब्रेल, जो बालक नहीं दिखाई देता उनको ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। जो बालक साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित है उनके शिक्षण करने का पढ़ाने का तरीका अलग है। सोशल साइंस से अलग है तरीका, मैथ फिजिक्स का अलग अलग तरीका, यानी शिक्षण के नेचर में भी विभिन्नता पाई जाती है। यानी शिक्षा के प्रकृति के आधार पर भी हम शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को पाते हैं। वह असमानता योग्यता को लेकर के है कि आपके व्यक्तित्व को लेकर के है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग असमानता पढ़ रहे हैं, तो असमानता में जो विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं, जो कला साहित्य विज्ञान जो कुछ भी विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं, उसके आधार पर भी ये क्या होता है, शिक्षा की प्रकृति के अंतर्गत शिक्षा में असमानता देखने को मिलती है। तो क्या सबको सभी कोर्स पढ़ना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए? नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सबकी योग्यता क्षमता अलग अलग है। उस योग्यता क्षमता इत्यादि के अलग अलग होने के कारण से ही शिक्षा की प्रकृति यानी जो विभिन्न प्रकार का कोर्स है, मूल्यांकन है, शिक्षण है और विषय के चुनाव का तौर तरीका, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो समानता नहीं लाई जा सकती। फिर भी हम लोग असमानता की बात पढ़ रहे हैं, इसलिए शिक्षा में यह असमानता शिक्षा की प्रकृति के रूप में सहजता से ही देखने को मिल जाता है। यह पहली असमानता है। दूसरी, अगर हम असमानता की बात करें तो शिक्षा का अवसर, शिक्षा के अवसर की असमानता पाई जाती है। कैसे? लड़की है तो हम पढ़ा के क्या करेंगे, शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी। लड़का है तो पढ़ के हमको संभालेगा। लड़के लड़की के आधार पर, लड़के लड़कियों के पढ़ाने के आधार पर असमानता देखने को मिलती है, अवसर देने में असमानता देखने को मिलती है। क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और विषय है, शहरी क्षेत्रों में कुछ और विषय है। यानी जो विषय लड़का पढ़ना चाहता है गांव में रह करके कम पैसा में, वह जो है गांव में वह उपलब्ध नहीं है विषय, इसीलिए क्या हो, वह शिक्षा के अवसर से वंचित है। असमानता का मतलब भेदभाव करना, सीधा सीधा। असमानता का मतलब क्या होता है? भेदभाव। लड़के लड़की के आधार पर विषयों को पढ़ाने लिखाने या चूज करने या व्यवस्था देने में भेदभाव। क्षेत्र के आधार पर भी यह शिक्षा का अवसर भेदभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार उतनी व्यवस्था नहीं दी है, प्राइवेट भी उतना पैसा लगा करके इंस्टीट्यूट नहीं चलाता है, शहर में चलाता है। उसके पीछे क्या कारण है वो अलग बात है, लेकिन हम शिक्षा के अवसर क्षेत्र के आधार पर भी संस्था को स्थापित करने में भेदभाव, विद्यालयों में व्यवस्था देने में भेदभाव। शहरों में जो विद्यालय मिलेंगे उसमें प्रैक्टिकल संबंधी प्रयोगात्मक कार्य की पूरी व्यवस्था होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर पर मान्यता ले लिए हैं, मान्यता देने वाला भी महान, मान्यता लेने वाला भी महान, फंस जाता है विद्यार्थी। तो कुल मिलाकर अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण से भी बहुत से बालक बालिका अपनी योग्यता के आधार पर उस विषय को पढ़ने का अवसर ही खो देते हैं, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं। तो इसके आधार पर धन पैसा नहीं है तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे। अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छे से कोर्स कंप्लीट करना है अच्छा से, तो मेरे को प्राइवेट स्कूलों में जाइए, क्योंकि प्राइवेट जिम्मेदारी के साथ पढ़ाता है। सरकारी में स्थिति ये है कि सरकारी में स्थिति ये है कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिसमें अपने दायित्व को किस समय तक, किस रूप में, किस तरह से पूरा कर देना है वह लोग भूल चुके हैं, या उसको बहुत कम फॉलो करते हैं, या बहुत कम लोग हैं इसको फॉलो करने वाले। थे धन के कारण से भी ये शैक्षिक अवसरों में भेदभाव ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में, अमीर गरीबों में, लड़के लड़कियों में देखने को मिलता है। योग्यता, शैक्षिक अवसर, योग्यता जानते ही हैं कि कोई भी कोर्स जब तक जो लड़का लड़की उस योग्य होगा अब उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी योग्यता कुछ प्रामाणिक तौर पर और है, इच्छा के तौर पर और है, मतलब प्राप्तांक के रूप में और योग्यता बता रही है और इच्छा हमारी कुछ और है। तो ऐसी कंडीशन में भी शिक्षा के अवसर लोग खो देते हैं, क्योंकि जब मेरिट बनती है वो कोर्स के आधार पर तो वह न चाहते हुए भी उस विषय को पढ़ना पड़ता है। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, छात्रों की योग्यता के आधार पर भी उसके विषय के चुनाव हेतु अवसर में भेदभाव
देखने को मिलता है। उससे प्राप्तांक के आधार पर भी शैक्षिक अवसर, आपको उतना मेरिट है तो आपका एडमिशन होगा, मेरिट नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। तो कुल मिला के जिसमें प्राप्तांक है आप उसमें पढ़ना नहीं चाहते, जिसमें प्राप्तांक कम है उसको आप पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी वह शिक्षा के अवसरों को कभी खोता है तो कभी पाता है, अर्थात भेदभाव देखने को मिलता है या असमानता पाई जाती है। आगे हम बात करें शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल की कुछ और शिक्षा व्यवस्था है, यानी वहाँ शिक्षक पूरा नहीं है और शिक्षा होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कुछ और है। इसके शिक्षा व्यवस्था के आधार पर भी शैक्षिक अवसरों या शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में भेदभाव देखने को मिलता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आधार पर भी शिक्षा व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। शहरी क्षेत्रों में कंपटीशन है इसलिए शिक्षा व्यवस्था अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कंपटीशन से शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है। उसी तरह से विषय की जो मान्यता होनी चाहिए विद्यालय में न होने के कारण से भी बच्चों को जो है अपने व्यक्तित्व या अपनी इच्छा या अपने विषय के आधार पर समझौता, असंतोष या कुछ भी करना पड़ता है। तो विषय के भी आधार पर शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव पाए जाते हैं या असमानता विद्यार्थियों को लेकर के देखने को मिलती है। इस तरह से विषय के आधार पर ग्रामीण शहरी क्षेत्र गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के आधार पर भी शिक्षा व्यवस्था में असमानता पाई जाती है या देखने को मिलता है। अगला है शिक्षा में विषय का चुनाव। शिक्षा में विषय का चुनाव मतलब लड़के लड़कियां अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार विषय पढ़ना चाहें तो उसमें भी असमानता या भेदभाव देखने को मिलता है। जैसे साइंस लड़के पढ़ते हैं, लड़कियों को मैथ कम आती है इसलिए गृह विज्ञान पढ़ती हैं। तो एक प्रकार से विषय का भी भेदभाव के आधार पर असमानता। उपलब्धता, विद्यालय में अगर वो विषय है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं है तो नहीं पढ़ सकते, बाहर आप जा नहीं सकते, पैसा नहीं है। तो विद्यालय में जो विषय की उपलब्धता है उस उपलब्धता को ही आपको मजबूरन में स्वीकार करना पड़ेगा, भले ही आपकी योग्यता किसी और चीज़ में हो। तो इस उपलब्धता के आधार पर भी विषय के चुनाव में बालक असंतोष या अपने आप को अपनी योग्यता और अपनी इच्छा के इत्यादि में भी भेदभाव या असमानता करके संतोष करना पड़ेगा। प्राप्तांक, जैसे आपका मेरिट पे अगर एडमिशन हो रहा है तो उस विषय में अगर आपको मेरिट है तो मिलेगा, और उस विषय को भले ही आप पढ़ना चाहें मेरिट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो विषय के चुनाव में भी भेदभाव देखने को मिलेगा। उसी तरह से लड़के लड़कियों को मैंने बताया साइंस, मैथ, गणित, गृह विज्ञान इत्यादि के आधार पर भी, बल्कि लड़कियों को कुछ नहीं आता तो सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, गृह विज्ञान पढ़ लो, जैसे होता है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट इत्यादि को लेकर के लोग कहते हैं। उसी तरह से लड़कियां का लिटरेचर बहुत अच्छा होता था, हाँ लड़कियों को कुछ नहीं आता तो चलो भाई अंग्रेजियाँ पढ़ लो या हिंदियाँ पढ़ लो, क्योंकि लिटरेचर में औसतन लड़कियां ज़्यादा सफल होती हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से जो है विषय के चुनाव में भेदभाव देखने को मिलता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, शिक्षा में असमानता का ही रूप है। उसी तरह से आवश्यकता, जैसे हम समाजशास्त्र पढ़ के क्या करेंगे, राजनीति पढ़ के क्या करेंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ के क्या करेंगे, आगे कंपटीशन, जल्दी नौकरी चाहिए तो दूसरा विषय पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, जो भी हो, डिप्लोमा कोई कोर्स कर लो, कंप्यूटर कर लो। तो हमारी आवश्यकताओं को वर्तमान में कौन सा विषय पूरा करता है, इसके आधार पर भी अन्य विषयों या विभिन्न प्रकार के बालकों की योग्यताओं से भी लोग समझौता करना पड़ता है। तो यह भी एक प्रकार का योग्यता के होने के बावजूद भी वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए भी असमानता या भेदभाव का दृष्टिकोण व्यवहार शिक्षा जगत में अपनाए जाते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण 4 प्रकार का जो हमने बताया है असमानता, हालांकि व्याख्या ध्यान से सुनिएगा, बार बार वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिएगा। शब्द तो काफ़ी एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन उसका व्याख्या, उसका दृष्टिकोण सब हेडिंग के लिए या टॉपिक के लिए क्या है, अलग अलग ढंग से पढ़ाने का मैंने बताने का प्रयास किया है। तो यह जो है प्रचलित जो प्रकृति है, इस प्रचलित प्रकृति के अंतर्गत जो शिक्षा में असमानता देखने को मिलती है उसकी मैंने व्याख्या आपके सामने किया है, जो बीएड के कोर्स के अंतर्गत आता है। ये अलग बात है कि समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाला पेपर किस विद्यालय में, किस यूनिवर्सिटी में, किस सेमेस्टर में है, ये अलग बात है। लेकिन जो असमानता का जो स्वरूप है शैक्षणिक दृष्टिकोण से प्रचलित प्रकृति के अंतर्गत आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।